तो मैं यहाँ से आया हूँ अभी और इधर इस तरफ जाऊँगा आगे। ये मंदिर की शुरुआत होती है। ये मेरी सोसाइटी नहीं है लेकिन वैसे अंदर ही है। और ये क्लब हाउस है जिसके अंदर मैं कह रहा था ना आपको, जिम, स्विमिंग पूल। ये जो झाड़ के पीछे दिख रहा है वो सारा स्विमिंग पूल है। और सामने जो है ये जिम है। और ये जो है सारा स्विमिंग पूल का एरिया है। और इस तरफ आगे जाते हैं, ये बरिस्टा है। बरिस्टा में मतलब आपको चाय कॉफ़ी आप बैठ कर के बना सकते हैं, पी सकते हैं। मतलब बरिस्टा की एक फ्रेंचाइजी मिलती है जिसमें कि वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, काइंड ऑफ स्टारबक्स जैसे होता है ना। तो ये जो है ये स्विमिंग पूल का एरिया है सारा। और मतलब 4 फीट की गहराई है इसमें मैक्सिमम। और देखो इन्होंने डिज़ाइन ऐसे बना रखा है ये। फिर यहाँ से आगे जाते हैं। क्लब हाउस में मेरी एंट्री तो नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ऑनर्स के लिए होता है। और अगर टेनेंट को लेना है तो उसका लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये साल का मेंबरशिप लेना पड़ता है अपने को। और अभी दिखाता हूँ आपको। आज एग्जीबिशन लगी हुई है जहाँ पे कि कंपनीज अपने ब्रांड को प्रमोट करने आती हैं। जैसे गद्दे की कंपनी है, द स्लीप कंपनी, स्टार्टअप काइंड ऑफ है ये। तो ये देखो इन्होंने लगा रखा है। ये क्लब हाउस है, ये लाइब्रेरी है सामने, ये स्विमिंग पूल जो आपको कह रहा था। तो इसका एंट्री गेट यहाँ से आएगा। ये स्लीप कंपनी का है चेयर। और ये प्रेशर टेस्ट करने के लिए है ये काइंड ऑफ। फिर ऑर्गेनिक इंडिया की भी लगी हुई है यहाँ पे एग्जीबिशन। तो इसी तरह से ये आगे टाटा टी की एग्जीबिशन है क्योंकि कोई नई चाय आई होगी। और ये देसी घी की है। और फिर ये असली भरोसा असली घी। ये देखो इनका दिखता कैसे है। ऐसे इन्होंने यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगा रखा है स्टॉल। मतलब हर ब्रांड की अलग अलग से है। और ये क्लब हाउस का एंट्रेंस है। तो ये ऊपर सारा अंदर बैठने का जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह सब अंदर बना हुआ है। लाइब्रेरी, बरिस्टा सब यही है। और ये ब्रेड की ऐड है, ब्रेड का स्टॉल है मॉडर्न। तो ये सैंडविच बना बना के खिला रहे हैं साथ में। ये फॉर्चून की ऐड लगी हुई है, कुकिंग ऑयल। फिर ये फॉर्चून के अलग से ब्रांड्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स आते हैं। ये गोल्डी मसाले की ऐड है। ये कौन से का भाई, ये भी गोल्डी का ही ग्रुप है। उसके बाद ये विमेन एरिया है, लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे कि वो इनर वेयर अपना ट्राई कर सकते हैं। दे कैन चेक एंड टेक द बेस्ट शॉट। ये छोटे मोटे हाजमे की चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर रहे हैं। थैंक यू। और ये पापड़, खाखरा, पापड़ा गुजरात की आइटम्स लगती हैं। और ये छोटी मोटी आइटम्स, पेन, पेंसिल्स, खिलौने वगैरह लगते हैं मुझे। तो ये सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ इधर। ये पार्किंग एरिया है थोड़ा सा छोटा सा, जहाँ पे कि चार्जिंग स्टेशन लगा के रखे हैं इन्होंने। और ये वही क्लब हाउस का एरिया है। यहाँ से अलग सोसाइटी शुरू हो जाती है। मतलब है ये जेपी की प्रोजेक्ट, लेकिन ये 3 BHK थोड़े बड़े में है। जहाँ मैं रहता हूँ वो 2 BHK है ना। तो यहाँ पे देखो MG का भी गाड़ी की स्टॉल भी लगी है। तो इनके कोई नए प्रोडक्ट आए होंगे। तो ये ग्रीन कलर की है, मॉरिस गैरेज की है। ये मैडम डेमो दे रहे हैं। ये भी कोई नया EV का मॉडल है। तो ये जो है आज ये पार्क का एरिया है, मतलब ग्राउंड है, जैसे आप सैर वगैरह कर सकते हो। झूले वगैरह लगा करके रखे हैं इन्होंने थोड़े। आज वैसे शांत होता है यहाँ पे, लोग सैर करने के लिए आते हैं। टॉकिंग अबाउट, देखें कौन सी गाड़ी का नाम क्या है।
पीछे से कॉमेट है ये। कॉमेट नाम जो है ना कॉम्पैक्ट से लिया गया है। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, छोटे में बड़ी। कितने सीटर की गाड़ी है अगर ये देखें तो 2, और अगर अंदर से भी देखना है आपको and it is 2+2. I think 4 people can sit at a time. So ऐसा है ये। तो I mean it is a decent buy अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ हल्का सा लेकर के जाना है एंड इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ द सेकंड सोसाइटी। ये उसका पार्किंग एरिया। हर पार्किंग जो एरिया ना वो सेल भी होता है, मतलब कि जहाँ पे बाइक खड़ा है वो पार्किंग कम से कम 1-1.5 लाख की सेल हुई होगी। और दूसरी जो गाड़ी है आई डोंट नो, लेट्स चेक द मॉडल। सो इट इज़ एडस। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक वर्जन। तो अगर आपको अंदर से दिखाना चाहूँ, लेट मी शो यू। सो आई मीन दिस इज़ द सेम वन विच वी बॉट लास्ट मंथ ना, तो इट इज़ काइंड ऑफ नॉट दैट वन बट इट इज़ अ 2+3 सीटर इन दिस साइड। लेट मी शो यू। No, it's not that magnetic, but yes. So see. So here 1, 2, 3. I mean a decent leg space is given. So I believe for the people from Haryana and Punjab can see, like easily adjust it. So let's move on to the next area. So this is, I think I will not be fit. Let me check. तो बैठ के देखता हूँ कि इसमें मेरी टांगे आती हैं कि नहीं। Let's try. I think height बहुत ज़्यादा है। दिस इज द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पीछे है। बैक साइड में हो जाएगा सर। हाँ, इट इज़ अ मैक्सिमम। सो इट इज़ नॉट मेड फॉर मी। तो 6 फीट के लिए नहीं है ये। राइट, ओके। आई थिंक उसमें तो आ जाऊंगा मैं। हाँ, उसमें आ जाओगे सर। वो कौन सा मॉडल है? वो ZS CB8। ओके ओके, दिस इज अ कॉमेट। और ये कब आया था कॉमेट? ये कॉमेट से इससे हुआ है 7-8 मंथ्स हो गए हैं। ओके, एंड रेंज क्या है इसका? ये 70 किलोवाट की बैटरी है। आपको रेंज ये देगी 230 जाएगा। 1070। एंड डिफरेंस बिटवीन टॉप वेरिएंट एंड द वन मीडियम, मतलब उससे नीचे कौन सा, क्या डिफरेंस क्या है? इसमें 3 वेरिएंट रहेंगे सर। ओके। एग्जीक्यूटिव, एक्साइड और एक्सक्लूसिव। तो आपको इसमें जाएगा 772 ऑन रोड प्राइसिंग। ये रहेगा एकदम बेस वेरिएंट। ओके। और उसके बाद रहेगा एक्साइड, वो आपको 92 में जाएगा। ठीक है। और उसके टॉप वेरिएंट जाएगा 1070। अच्छा, तो और ये इसमें भी चार्जिंग का रहेगा सर। फास्ट चार्जिंग अगर आपको चाहिए इसमें आपको 4-5 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। अच्छा, और वैसे इसमें तो भाई टांगे पूरी नहीं आई हमारी। अभी ZS भी है, ऑलरेडी समवन इज ट्राइंग, सो लेट देम कम आउट। 50-50 डिक्लाइन रहेगी सर बैक साइड में। इसमें इसकी तो नाक के बराबर है। ओके। वो तो 3.3 चार्जर इसके साथ मिलेगा। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब एज ए उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम कुछ रखने के लिए। ठीक है। और ये वर्जन कितने का है अगर इसका टॉप मॉडल बात करें? प्राइस बात करें सर। प्राइस आपको ये टॉप वेरिएंट में 28 लग जाएगी सर। इसमें बेस वेरिएंट ही 20 लाख से स्टार्ट है। और अगर तो जो दूसरा मॉडल है वो ट्राई करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। इतने में मैं आपको अंदर दिखाता हूँ क्या सीन है। तो ये 2 पाथ है, एक साइड में वो लगा के रखा है, दूसरी साइड में खाली है। और ये जो है फिर एंट्रेंस शुरू हो गया और ये लोग जा रहे हैं घर। हम लेट हो गए आने में। तो काइंड ऑफ खेलने के लिए मेला बना रखा है जी, और कुछ नहीं। सैटरडे संडे है ना आज, और ये फिल्म भी चल रही है शायद। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं बैठ कर के। ये भाई लोग खेल रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। ये है, इसको बोलते हैं टर्फ, जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना। ये भी टर्फ ही है यहाँ पे, लेकिन
क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, लेकिन जहाँ पे अपना ये क्रिकेट खेला जाता है ना, उसको बोला जाता है टर्फ। तो ये है, यहाँ अक्सर मैचेस होते हैं एंड वी कैन कम, वी कैन ज्वाइन, एनीबडी कैन ज्वाइन, नॉमिनेट हिमसेल्फ। तो ये विराट कोहली ने मारी बॉल और देख करके मारा बॉल। ये पार्क है सारा, यहाँ पे मैं सैर करने आता हूँ। ये दूसरा सोसाइटी है, इसको यूफोरिया बोलते हैं, यूफोरिया। अरे यार ये दिख नहीं रहा सही से, देखो यूफोरिया। इसमें जो है ना फ्लैट काफ़ी बड़े हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा खेलने डोलने का एरिया, ठीक है। और अगर किसी को मेडिटेशन करना है बैठ कर के आराम से, मतलब लवर्स को भी बैठना है, देन दिस इज़ द एरिया फॉर लवर्स एज वेल, बट इट इज़ अ फैमिली प्लेस। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ही शांत है, बीच बीच में जा सकते हो, यहाँ से भूल भुलैया काइंड ऑफ है ये, लेकिन मैं भूल भुलैया में नहीं जा रहा। तो ये अंडरग्राउंड है, ये पार्किंग एरिया है, और इसी बिल्डिंग का पार्किंग एरिया ये है। इसकी भी पार्किंग सेल होती है, सो समवेयर अराउंड 10 से 15 लाख रुपए के बीच में रहती है, अगर हम गाड़ी की ले रहे हैं तो पार्किंग जगह परचेज करने के लिए। देखो ये पार्किंग है, यहीं पे इलेक्ट्रिक जो चार्जर भी लग जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, अगर हम गाड़ी चार्ज करना चाहते हैं। आप आओ तो कभी। तो ये एरिया है जहाँ से मैं आया हूँ, और यहाँ पे लोग खड़े हैं देखो। और ये एरिया जो है सारा, ये एंड हो जाता है यहाँ पे। ये भी बैठने का एरिया है, और जैसा मैंने कहा था कि कपल भी बैठा था वहाँ पे। तो लगभग जो है, कहने का मतलब अच्छा ही एरिया है ये पार्क। अब क्या बोलूँ, ये अलग सोसाइटीज़ हैं, सब जेपी का ही है, लेकिन उनका इधर आना अलाउड नहीं है, उनके अलग से बने हुए हैं पार्क। ये छोटे बच्चों के लिए खेलने का एरिया, मिट्टी आर्टिफिशियल है ये, काइंड ऑफ वैसी नहीं है ये जो हमारी मिट्टी होती है। ये ऐसे दाने हैं, हाथ गंदे नहीं होते इससे, लेकिन इसमें खेल सकते हैं बच्चे। बच्चे खेल भी रहे हैं, वो देखो एक छोटा बोरा। तो ये ऐसे अपने मिट्टी के वो बना लेते हैं। तो एक बार अपने बच्चों को ज़रूर भेजो, मैं तो कहूँगा, क्योंकि देखने को सीखने को बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। दोबारा हमने कब आना है सर जी? तो ये एरिया है। मैं तो क्लब की मेंबरशिप भी लेने को सोच रहा था, जो 15,000 की है, लेकिन नेक्स्ट मंथ देखता हूँ अगर ले पाता हूँ तो। 3 महीने तो बीत गए हैं, या किसी और को पूछता हूँ अगर भाई थोड़े दिन आ पाए। ये चैम्प खेल रहा है। उधर रहो। गोल पता है ना, ये तो उससे ये ये अस्मिता बड़े प्रिकॉशनरी मेथड में यहाँ पे ये बच्चों को खिलाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है पागलों की तरह, क्योंकि यहाँ खेलने वाले भी लहजे से खेलते हैं। और ऊपर जा कर के नीचे देखो बच्चा वो चढ़ रहा है। तो एंट्री है, दिखा लेता हूँ मैं यहाँ से। आज खुला है ये, अदरवाइज़ खुला नहीं होता है ये एरिया, लगभग बंद होता है। यूजली यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे आकर के, कोच होता है उनका,
सिखाया जाता है उनको कैसे खेलना है। और ये सामने ऐड ही चल रही है, मतलब बीच में ऐड चला देते हैं, शायद ये फॉर्चून वाले हैं, कोई ना कोई मूवी जैसे छावा या कोई ना कोई लगा देते हैं ये, तो उसमें उनको फ्री मूवी देखने को मिल जाती है और साथ में उनकी प्रमोशन भी हो जाती है। और ये मैं हूँ। तो अभी आगे तो और कुछ नहीं है ख़ास देखने वाला, बस इतना ही एरिया था। और अगर चलते हैं वापस, आई थिंक वो गाड़ी खाली होगी, उसमें एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। तो लोग तो आते ही रहेंगे। नहीं, अभी भी बैठे हैं इसमें। तो ये मैडम ने मेरे को, जो ये मैडम है इसने मेरे को दिखाई थी ग्रीन वाली गाड़ी, बट देन वी विल ट्राई द सेकंड वन। और बस यही वो एरिया है। ये शायद ईवी का पता नहीं कौन सा मॉडल है, आई थिंक किया की गाड़ी है वो किया की है। आई एम मूविंग टू दिस प्लेस। ये यूरोपिया जो बिल्डिंग का एरिया वो बताया था, इसमें भी आई थिंक 2 या 3 BHK फ्लैट ही हैं। तो ये पार्किंग का एरिया सारा, हम नीचे बैठ करके सुबह मॉर्निंग में भी आते हैं ना हम, तो यहीं पे सैर वगैरह करता हूँ मैं गोल गोल घूम के। लेकिन अभी तो काफ़ी दिन से आ नहीं पा रहा मैं।